हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। अब रेलवे दूर नहीं अर्थात एएलपी और ग्रुप डी के लिए जो स्पेशल जनरल साइंसेस की क्लास चल रही हैं उसी लाइव सेशंस में मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कल हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने रखी थी और उसमें हमने जाना था कि आगे का जो हमारा सफर होगा वो कैसा होगा, क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और मैंने अपना तरीका बताया था कि पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस दूंगा जो आज से ही हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम चीजों को जानेंगे, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। उसके बाद में हम लोग लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम लोग 10 से 15 जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे उन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर मान लो क्लास में भी एंड नहीं हो पाते हैं तो आप वो वीडियो में तो रहेंगे, आप उन्हें बाद में वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें। तो बेटा कल हमने दोस्तों जाना था कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं, जिनकी हम तुलना करते हैं किसी भी मैटर या पदार्थ के गुण, उसके फीचर या उसका नेचर जानने के लिए। लंबाई, लेंथ, मास, केजी वगैरह में जो फाइंड आउट करते हैं, टाइम, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि जब हम क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, जब हम राशियों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि मेजर करें कैसे। मतलब जैसे मान लो मैंने एक बार कहा कि मेरी लंबाई 180 केजी है, माई लेंथ इज 180 केजी। मेरी लंबाई कितनी है, 180 किलो है मेरी लंबाई। तो आप कहोगे सर ये क्या आप कह रहे हो, किलो में भी कभी लंबाई होती है? बिल्कुल सही बात है, किलो में लंबाई नहीं होती। अगर मैं कहूं कि रेलगाड़ी की स्पीड 180 मीटर है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, रेल की जो स्पीड है वो 180 मीटर है रेल की स्पीड, तो भी आप कहोगे कि सर हो सकता है कि आपको चक्कर वक्कर आ रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करना होगा, उसको मापना होगा, तो हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हर एक क्वांटिटी के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई और उन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यू को हम दूसरी चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उन्हीं स्टैंडर्ड वैल्यू की यूज करते हैं। जैसे लेंथ को हम किस में नापते हैं, लंबाई को हम किस में नापते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, कई सारी चीजों में नापते हैं। इसी तरह जो मास होता है हम लोगों का, द्रव्यमान, उसे भी हम किस चीजों में मानते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे किलोग्राम में, ग्राम में, सेंटीग्राम में। इसी तरह जो टाइम होता है, समय होता है, उसकी भी हमने कई सारी स्टैंडर्ड यूनिट बनाई। क्या क्या बनाई? सेकंड में भी होता है, आवर में भी होता है, मिनट में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान एंड समय, ये क्या है? क्वांटिटीज हैं, फिजिकल राशियां। इनसे हम किसी भी मैटर की प्रकृति, किसी भी पदार्थ के गुण वगैरह बता रहे हैं। वी आर डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ एनीथिंग बाय यूजिंग दीज क्वांटिटीज। बट उन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें किसी स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत होती है और ये जो स्टैंडर्ड होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में मात्रक एंड इन इंग्लिश वी कॉल देम यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू बाय विच वी मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड मान है, एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं या उसकी तुलना दूसरों से करते हैं। जैसे मैं साफ कह सकता हूं, अच्छा भाई मास को हम केजी में करते हैं, मेरा वजन 60 केजी, दूसरे का 80 केजी। तो हमने क्या किया कि जो वजन है, जो मास है, उसकी हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई कि ठीक है भाई मान लो हमने किलोग्राम में हम चीज को मेजर करेंगे। ठीक है, अब किलोग्राम की जो वैल्यू है वो हमने फिक्स कर दी
इसको हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लिया। स्टैंडर्ड तो समझते हैं ना, जिससे सबकी तुलना होती है, इससे हम सबको कंपेयर करेंगे। अब किसी का वजन 50 kg है, मतलब इस केजी का 50 टाइम्स 50 गुना, किसी का 60 kg है 60 गुना, किसी का 200 kg है 200 kg है तो 200 गुना। तो इस फिक्स वैल्यू से हम सबकी तुलना करते हुए चले, ऐसे टाइम में करेंगे, ऐसे ही बाकी चीजों में भी करेंगे। क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही है ना। देखो बेसिक लोगे कभी नहीं भूलोगे, तो वहीं से हम सिंपल लेके चलते हैं चीजों को। यूनिट की वैल्यू समझ में आ गई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने या मेजर करने हेतु हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू को यूनिट मान लेते हैं और बाकी की उसी स्टैंडर्ड वैल्यू से तुलना करते हैं। ठीक है, बाकी की उसी स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या करते हैं, तुलना या कंपैरिजन करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आप कंपेयर कर रहे होते हो या किसी को स्टैंडर्ड वैल्यू से क्या कर रहे होते, कंपेयर कर रहे होते हो, इसी को हिंदी में कहते हैं मापन या मेजरमेंट। मेजरमेंट तो मेजरमेंट है क्या असल में, सिंपल किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर उससे आप अगर तुलना कर रहे हो, अच्छा यार ये 1 मीटर है, मान लो 1 मीटर है इतना लंबा, ठीक है। अब इस 1 मीटर अगर 100 बार आया तो 100 मीटर हो गया, 1000 बार आया 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। तो हमने एक छोटी वैल्यू ली, उससे कंपैरिजन करते रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, यूनिट्स में कर रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं यूनिट्स। जैसे हमने क्वांटिटीज कल पढ़ा कि क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, इसी तरह यूनिट्स भी कितने टाइप की होती हैं, 2 या 3 टाइप्स की होती हैं मेनली यूनिट्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक। नंबर 1 फंडामेंटल। फंडामेंटल आपको पता है, फंडामेंटल जिन्हें हम मूल भी कहते हैं। दूसरी ड्राइव्ड, जिन्हें हम व्युत्पन्न कहते हैं। और तीसरी सप्लीमेंट्री, जिन्हें हम संपूरक कहते हैं। ठीक है, कैसे, जो खुद पे स्वतंत्र होती हैं, कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं या स्वतंत्र होती हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ, लंबाई, लंबाई के लिए आप बताइए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, डू यू नीड एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन लेंथ, नहीं, लेंथ इंडिपेंडेंट है, लंबाई अपने आप में स्वतंत्र है, 1 मीटर 10 मीटर, उसमें आप किसी और को ऐड नहीं कर रहे हो। इसी तरह मास, द्रव्यमान कहते हो जिसे, इसी तरह समय, जिसे आप टाइम कहते हो, ये सब कैसी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जबकि जो ड्राइव्ड होती हैं ये स्वतंत्र नहीं होती। जैसे आपने कहा स्पीड, चाल, चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, चाल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब लंबाई और ये क्या हो गया, टाइम मतलब समय। अब देखो स्पीड, लंबाई और समय, अगर लंबाई नहीं होगी हमारे पास तो भी स्पीड नहीं निकाल सकते, टाइम नहीं होगा हमारे पास तो भी स्पीड नहीं निकाल सकते, मतलब ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं है। वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पीड इफ वी डू नॉट हैव लेंथ एंड टाइम, दैट्स व्हाई स्पीड इज अ ड्राइव्ड और व्युत्पन्न। जब हम किसी एक चीज की मदद से इसको नहीं निकाल सकते तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, ये ड्राइव्ड यूनिट है। तीसरी होती है सप्लीमेंट्री, ना तो ये फंडामेंटल होती है, नेदर फंडामेंटल नॉर ड्राइव्ड, ना फंडामेंटल होती है, ना मूल होती है, ना व्युत्पन्न होती है, ये होती है संपूरक। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने जाना कि जो मेजरमेंट होता है, अब आपने कई जगह सुना होगा कि कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि आपने कुछ जगह सुना होगा कि टाइप्स ऑफ या सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, समझिएगा, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मापन पद्धतियां, मापन पद्धतियां, मापन पद्धतियों का मतलब है, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब है जैसे कि कहीं लेंथ को फुट में नापा जाता है, फुट होते हैं ना, 1 फुट 2 फुट 3 फुट, कहीं लेंथ को
कहीं फुट में नाप लेंगे, कहीं सेंटीमीटर में नाप लेंगे, कहीं किलोमीटर या मीटर में नाप लेंगे। बोला यार ये क्या चक्कर है, लेंथ को कहीं पे फुट में नाप रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं मीटर में। इसी तरह जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसे भी किलोग्राम में, पाउंड में, ग्राम में। बोले यार ये अलग अलग चक्कर क्या है, कहीं लेंथ को फुट में नाप रहे हैं, कहीं सेंटीमीटर, कहीं मीटर, कहीं केजी, कहीं पाउंड, कहीं ग्राम। इसका मतलब अलग अलग जगह डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं। और पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी कि कोई इंसान, तो आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि एक तराजू का जो पल्ला होता है उसमें ईंट रख लेता है और ईंट से वजन तोलता रहता है। मतलब अपनी अपनी जगह स्टैंडर्ड फिक्स होते थे। तो इस चीज को हटाया गया और जो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट है उसको वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम अपनाने की बात हुई, जिसे आप आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हो, सिस्टमा डी इंटरनेशनल कह सकते हो, या सिंपल भाषा में ऐसा यूनिट कह सकते हो। कहते हैं ना कि आज जितनी भी हमारी क्वांटिटी होती है, हमने उन सब की क्या बनाई हुई है, ऐसा यूनिट बनाई हुई है जो पूरे इंटरनेशनली चलती है। तो हम देखते हैं कि अभी तक कौन कौन से सिस्टम्स हमारे यूज होते थे, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सीजीएस सिस्टम, सबसे पहले आता है सीजीएस सिस्टम। इसे आप फ्रेंच सिस्टम भी कह सकते हो, क्योंकि ये किनका दिया हुआ था, फ्रांस वालों का दिया हुआ था। इसको आप फ्रेंच पद्धति भी कह सकते हो। देखो सीजीएस, इंग्लिश हिंदी वाले भी इसको सीजीएस ही लिखना। सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या नापी जाती थी, लंबाई या लेंथ। मतलब लेंथ को वो किस में नापते थे, किस में मेजर करते थे, सेंटीमीटर में। ग्राम, ग्राम में क्या नापा जाता था, मास। मास के लिए वो किसका यूज करते थे, ग्राम का। और सेकंड यहां पे क्या रहती थी, टाइम। सेकंड किस में नापते थे, समय में। तो पहला हो गया सीजीएस सिस्टम, जिसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, ग्राम के लिए मास और टाइम के लिए सेकंड। ये सबसे छोटी यूनिट होती थी, या कह सकते हैं सबसे छोटी को छोड़ दीजिए कि ये इनकी स्टैंडर्ड यूनिट होती थी। सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम में लंबाई, मास और टाइम, इनको मापने के लिए ये स्टैंडर्ड यूनिट होती थी। सीजीएस सिस्टम आ गया, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेकंड हो जाता है एफपीएस सिस्टम। सेकंड क्या हो जाता है, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ब्रिटिश माने जो अंग्रेजी सिस्टम कह सकते हो इसको। कैसे, इसमें जो लंबाई होती थी, लेंथ, वो किस में नापी जाती थी, फुट में। फुट 3 फुट 4 फुट जो अभी बताया। जो वजन होता था वो किस में नापा जाता था, पाउंड में। ठीक है, और जो टाइम होता था वो किस में नापा जाता था, सेकंड में। टाइम किस में नापा जाता था, सेकंड में। वजन किस में नापा जाता था, पाउंड में। और ये किस में नापा जाता था, फुट में। 2 सिस्टम हो गए। तीसरा आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम समझते रहिएगा कैसे कैसे आज हम इंटरनेशनली एक सिस्टम को अपनाते हैं। एम फॉर मीटर, लेंथ के लिए इन्होंने क्या फिक्स किया, मीटर। के फॉर किलोग्राम, मास के लिए इन्होंने क्या फिक्स किया, किलोग्राम। और सेकंड के लिए, टाइम के लिए उन्होंने क्या फिक्स किया, सेकंड। समझ रहे हो ना, लेंथ, लंबाई के लिए मीटर। इसे तो हिंदी इंग्लिश वाले सब समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर मास केजी, फॉर टाइम सेकंड। तो ये वाला सिस्टम क्या कहलाया, एमकेएस सिस्टम। देखो चेंज हो रहा है, इसमें सेंटीमीटर था, ग्राम था, सेकंड थी। फुट पाउंड सेकंड है, मीटर केजी सेकंड। तो मतलब हम कहां गए, एमकेएस सिस्टम में आ गए। और जब हमने इस एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई किया, क्या किया, मॉडिफाई किया,
और इसको एक्सटेंड किया। समझिएगा इन वर्ड्स को, मॉडिफाई मतलब इसको कुछ और सुधारा और इसका और फैलाव किया, इसको थोड़ा सा और फैलाया। मतलब अभी इसमें कितनी चीजें आ रही हैं, 3-4 चीजें आ रही हैं। सिर्फ लेंथ, मास और टाइम बता पा रहा है। हमने इसको और बड़ा किया और हमने कहा इसमें हम कई सारी यूनिट्स को बता सकते हैं, कई सारी यूनिट्स को हम इसमें बता सकते हैं। और जब हमने इसको मॉडिफाई और इसको एक्सटेंड किया तो हमें मिला एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमें क्या मिल गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब एसआई पद्धति। कैसे कैसे समझिएगा। पहली बात, ये इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम जो था अभी हमने पढ़ा था, उसी को मॉडिफाई किया और उसी को एक्सटेंड किया। मतलब इसमें और चीजों को शामिल किया, इसको थोड़ा सा फैलाया और इसको थोड़ा सा सुधारा। समझ रहे, जब इसको थोड़ा सा सुधारा, इसको फैलाया, तो ये बात एक मीटिंग हुई थी 1960 में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जिनेवा में एक मीटिंग हुई थी 1960 में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन, अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन। अंतरराष्ट्रीय माप तोल अधिवेशन की मीटिंग हुई थी 1960 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वहां पे तय किया गया कि जो एमकेएस सिस्टम है इसी को सुधार कर एक नया सिस्टम लाया जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, एसआई सिस्टम कहा जाएगा। इसको आप डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, इसको आप जो कहना चाहो वो कह सकते हैं। समझ रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि ये जो एसआई सिस्टम है इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 मूल मात्रक, अच्छे से समझ लीजिएगा, 7 मूल मात्रक तय किए गए, 2 सप्लीमेंट्री संपूरक इनको तय किया गया, इनकी डेफिनेशन दी गई। और कि भाई जैसे किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, हम तो कह देते हैं 1 किलो वजन हमारे हाथ में, लेकिन 1 किलो वजन जो है उसका हमने कुछ स्टैंडर्ड तो बनाया होगा कि भाई ये इतना 1 किलो वजन है। तो उन सब की 1 मीटर क्या है, 1 सेकंड क्या है, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब है 1960 में हुआ था इंटरनेशनल सिस्टम या डी सिस्टम इंटरनेशनल कह सकते हो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कह सकते हो इसको। एमकेएस का ही मॉडिफाई वर्जन है, 1960 में तय किया गया था। यहां तो कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन कीजिए थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आएंगी चीजें। फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और बने रहिएगा। देखो बच्चे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए आए हैं आज ही लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले मैं बेसिक ही कराऊंगा, फिजिक्स में मतलब करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से आप लोग पूरा लेक्चर देखिएगा, एंड में आपको संतुष्टि मिलेगी, ये मेरा वादा है। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द कॉमन यूनिट in all the 3 measurement systems of measurement। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि तीनों पद्धतियों में, जो तीनों पद्धतियां थी जो अभी हमने देखा, तीनों पद्धतियों में कौन सा कॉमन है,
कौन सी यूनिट कॉमन है? 3 पद्धति देखी है भी आपने, CGS, FPS, MKS। आपको बताना है कौन सी पद्धति कॉमन है। ए लेंथ, कौन सी क्वांटिटी कॉमन है? इसको राशि कर लो, कौन सी राशि कॉमन है, यूनिट नहीं राशि। टाइम, लेंथ, मास, समय, लंबाई, द्रव्यमान, टेम्परेचर, ताप। बताइए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि देखने से लग रहा है समय, सेकंड सेकंड सेकंड, इन तीनों में समय वाली जो यूनिट थी वो एक जैसी थी। टाइम, सेकंड कॉमन था और एंड में भी वही रह गया। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मैं ये देखना चाह रहा था कि ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ये ध्यान वाला क्वेश्चन था, ऐसा कुछ टफ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं अपनी चीजों को कि अब डाल दीजिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 मूल मात्रक। जो एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक बताए गए हैं उनके बारे में एक चीज देख लीजिएगा, इनकी जो डेफिनेशन दी गई है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 इधर लिख रहा हूं मैं, राशि, क्वांटिटी, राशि क्वांटिटी दैट इज यूनिट, नेम ऑफ यूनिट मात्रक। इधर उसका चिन्ह, सिंबल किससे दिखाते हैं, ठीक है। इसका इधर क्या लिख रहा हूं दोस्तों, चिन्ह, और इधर लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। कोई कहेगा ये नहीं आता तो दिमाग में बिठा लेना, क्वांटिटी है, फिजिक्स है, आ सकता है, और उसी को नहीं पढ़ोगे क्योंकि पेपर का हमें किसी को नहीं पता होता क्या आता है। अगर ऐसा होता तो हम सब रेलवे में होते या किसी भी जॉब में। ठीक है, चलिए देन लेंथ, सबसे पहले लंबाई, लंबाई की यूनिट होती है इनकी मीटर। फिक्स किया गया था 1983 में, तय किया गया कि 1960 में हम इस सिस्टम को अपनाएंगे। इनकी डेफिनेशन अलग अलग साल तय की गई। ठीक है, सिंबल होता है एम। देखो लाइट, मैं इसको सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, लिख लेना ऐसे ही। लाइट 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। देखो प्रकाश 1 सेकंड के इतने बड़े हिस्से में, 1 बटा इतना बड़ा हिस्से में जो दूरी तय करती है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप, कि मान लो 1 सेकंड का इतना भाग जो है, इतना फ्रैक्शन जो है, उसमें लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। देखो ये स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, तो 1 सेकंड के इतने बड़े हिस्से में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/this वैल्यू ऑफ अ सेकंड। सेकंड के इतने हिस्से में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, समझ में आ गया, प्रकाश लाइट की स्पीड से, उसे हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। ये 1 मीटर की डेफिनेशन है। सेकंड मास अर्थात द्रव्यमान। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था सर मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो अगर टाइम मिला बताऊंगा आज, वरना इसको तो क्लियर करना ही है आगे जाके, ये फोर्स वाले चैप्टर में आएगा, बल वाले में। मास द्रव्यमान, इसका हो गया किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम अर्थात केजी, और इसको 1889 में, और अभी इसको बाद में फिर से चेंज किया गया और अब क्या मान लिया गया है, देखो इंटरनेशनल ब्यूरो, लिख लेना इसको, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो,
इसका हेडक्वार्टर है सेवर फ्रांस में। यह पूछा जाता है कई बार। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इसको हिंदी वाले भी लिख लेना। सेवर फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। वहां पर प्लेटिनम, प्लेटिनम एक धातु होती है ना, मेटल, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का जितना वजन है, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का जितना वजन है उसको क्या माना गया है, 1 किलोग्राम के इक्वल माना गया है। वहां क्या किया गया है, एक कांच के डब्बे में एक सिलेंडर सा बनाया गया है, प्लेटिनम और इरिडियम, उसका जो वजन माना गया है वो फिक्स 1 केजी माना गया है। उसी के हिसाब से अलग अलग देशों में इसका जो प्रोटोटाइप है या कह सके इसकी जो कॉपी है वो बांट दी गई कि ये भाई इंटरनेशनल 1 किलो है, आप इसके हिसाब से अपने देश के 1 किलो को बना लीजिए। इसके बिल्कुल जैसा हमारे भारत में भी है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली, उसमें ये सब रखे हुए हैं वेट वाला, ठीक है, मास वाला। तो किलोग्राम, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, सेवर फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर जो रखा हुआ है उसके अनुसार। तीसरा टाइम, समय, समय का क्या हो गया, सेकंड, शो किससे करते हैं, एस से। तो इसमें क्या बेटा इनके वो लिख लीजिएगा कि ये कौन से एटम की बात हो रही है, सीजियम 133, सीजियम 133 एटम। देखो जिनकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बता रहा हूं, हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। जैसे हमारे हिस्से में बहुत सारी कोशिका होती हैं, इसी तरह जो पेन या पेपर मेरे हाथ में, इसमें हजारों लाखों परमाणु अणु होते हैं जिन्हें हम एटम बोलते हैं। ऐसे ही एक होते हैं सीजियम, ठीक है, सीजियम एक एलिमेंट है, पदार्थ है, उसके जो एटम होते हैं वो एक्साइट करते हैं। एक्साइट मतलब ये मान लो कि अभी वो ग्राउंड पे होते हैं, उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है तो वो अपने ऊपर छत पे पहुंच जाते हैं। तो ग्राउंड से जो एक्साइटेड स्टेट होती है, इसमें आने जाने में जो टाइम लगता है उसे हम किस में नापते हैं, 1 सेकंड में। 1 सेकंड वो समय है जब सीजियम एटम मतलब ग्राउंड से अपनी अपर स्टेट में नीचे से छत पे जाने में जो समय लेता है, ऐसा समझ लो। इसका ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो हमने तुलना किससे की है, सीजियम से की है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, एम्पियर, विद्युत धारा को किसमें नापते हैं, एम्पियर में। और इसका चिन्ह क्या है, ए। इसमें क्या है कि 2 वायर लो, 2 तार लो और उनको 1 मीटर दूरी पे, समान लंबाई के 2 तार लो और इनको 1 मीटर दूरी पे रख दो। इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर। किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम में इनको रख दीजिए और जब आप इनके अंदर से करंट निकालोगे या कुछ करंट डालोगे तो ये एक दूसरे पर 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। जब आप 2 समान लंबाई के तारों को एक साथ रखोगे तो वो एक दूसरे पे 2 × 10 की पावर -7 क्या लगाएगा, बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इसी को, और उस समय जो करंट बह रहा होगा, जो करंट इन दोनों के अंदर इतना फोर्स लगाए, उसी करंट को आप क्या नाम दोगे, एम्पियर नाम दोगे। ये तो मैं आपको समझाने के मकसद से बना रहा हूं। इसमें इनका पूछ सकता है कि किलोग्राम का किससे कंपैरिजन होता है, टाइम का कंपैरिजन किससे होता है, कितना फोर्स लगाता है 1 एम्पियर, ये पूछी जा सकती है। इंटरनेशनल ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहां है, सेवर फ्रांस, ठीक है। इनको जरूर याद कर लेना कि इलेक्ट्रिक करंट को किसमें दिखाते हैं, एम्पियर में। आगे इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ध्यान जरूर देना जो मैं बोल रहा हूं उन चीजों पे कोशिश कर रहा हूं मैं सबको समझाने की, हिंदी इंग्लिश ऑल मीडियम्स को। नेक्स्ट आ जाता है 5वां, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ताप। 1967 में इसका बनाया गया था। ये 1948, ठीक है। टेम्परेचर 1967
केल्विन। याद रखिएगा टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है इंटरनेशनल वो केल्विन है। सेल्सियस फॉरेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्या है? केल्विन। शो किससे करते हैं? के से। तो इसमें क्या है कि जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 पार्ट, जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है उसका इतना हिस्सा क्या बोला जाता है? 1 केल्विन बोला जाता है। अब कहोगे सर ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? त्रिक बिंदु। ट्रिपल माने 3 चीज, तो क्या बोल देंगे? त्रिक बिंदु। तो याद रखिएगा एक ऐसा प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक ऐसा दाब, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक ऐसा प्रेशर एंड टेम्परेचर ताप, जहां पर एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जहां पर पानी ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूप में मिलता है। एक ऐसा टेम्परेचर या प्रेशर भी और टेम्परेचर भी इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वहां पे जो वाटर होता है इट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जहां तीनों हमें उसकी अवस्थाएं मिल जाएं। और ये जो टेम्परेचर होता है उस समय ये होता है 273.16 केल्विन। कितना होता है? 273.16 केल्विन। लेकिन हमें उतना नहीं निकालना, हमसे तो 1 केल्विन की बात की गई थी, तो 1 के लिए हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, क्योंकि कम के लिए हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं ना। तो 1/273.16 केल्विन। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूप में पानी मिलता है। कितना टेम्परेचर होता है? 273.16 केल्विन। उसके बाद में आ जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। 1979 में इसकी वैल्यू फिक्स की गई थी। वैल्यू से मतलब नहीं है आपको। कैंडेला, इसको किसमें शो करते हैं? कैंडेला, CANDELA। ये इसकी SI यूनिट है और इसका साइन क्या हो जाता है? CD। तो CD किसका है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। अगर एक रंग की लाइट कितनी तेज तीव्र उससे जल रही है, इसका कोई टेम्परेचर होता है उससे इतना ज्यादा डीप नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात आ जाती है, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट होती है हमारी फंडामेंटल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा किसमें शो करते हैं? मोल। और लिखते कैसे हैं? MOL। और अब आप कहोगे सर ये पदार्थ की मात्रा क्या होती है? तो देखो, जब हम कभी किसी शॉप पे जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि शॉपकीपर के पास वजन करने के लिए बट्टा नहीं होते, उसके पास कोई वेट नहीं होता। तो वो क्या करता है? एक कोई मतलब अपने पास जो उसके पास पाउच वगैरह रखा होगा जिसपे वेट लिखा होगा कि इसका वेट 350 ग्राम है, उसको एक पल्ले में रख देगा और दूसरे से उसी का वजन कर देगा। कई बार करता है वो जब उसके पास बट्टे बट्टे नहीं होते। तो इसी तरह हमने क्या किया कि कार्बन तो आपको पता होगा, कार्बन माने कोयला वाला जो कार्बन होता है, कार्बन की आइसोटोप होती है कार्बन 12। तो कार्बन 12 को हमने चुना और हमने जाना कि जो कार्बन 12 होता है उसके 0.012 ग्राम में जितने एटम होते हैं, कार्बन 12 के 0.012 ग्राम हिस्से में जितने एटम होते हैं उसी को हमने क्या मान लिया? मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और वो कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। लिख लेना 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको आवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है, आवोगैड्रो नंबर। देखो मेरी बात समझ लो इसको। मान लो आपने किसी भी चीज का एक ग्राम ली, कोई चीज 1 ग्राम, सोचो आपने 1 ग्राम कोई चीज ली, समझिएगा इस चीज को, ये बहुत पूछा जाता है। आपने 1 ग्राम, इसको फिर आगे हम लोग केमिस्ट्री में भी करेंगे। आपने कोई 1 ग्राम चीज ली और 1 ग्राम चीनी मान लो, शुगर, इसको समझा रहा हूं, शुगर,
और शुगर के क्या होते हैं, दाने होते हैं, दाने। शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल्स, जिन्हें हम दाने कहते हैं। अब आपसे कहे 1 ग्राम में कितने दाने हैं, तो आपको इसी तरह किसी में भी पूछ ले कि 1 मोल में या 1 मोल इस तरह से पूछ ले कितने दाने होंगे या कितने एटम्स, परमाणु होंगे, तो आप कैसे बताओगे? आप डायरेक्ट लिख दोगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कि भाई इतने करोड़ों होंगे हमारे पास। समझ रहे हैं ना? इतने करोड़ों दाने होंगे किसमें? 1 मोल में, क्योंकि आपने बार बार चीजों को गिनकर या एक अंदाजे से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फिक्स कर दी है। ये वैल्यू क्या कर दिया आपने? मान फिक्स कर दिया है 6.023 इंटू 10 की घात 23। तो 1 मोल पदार्थ की मात्रा ले लो, जैसे 1 दर्जन, 1 किलो, 1 ग्राम, तो आपको एटम्स मिलने कितने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। समझ रहे हैं ना? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री के लिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं इसको, ठीक है? आवोगैड्रो नंबर हिंदी में। तो कोई पूछे आवोगैड्रो नंबर में कितने आते हैं, तो आप लिख दोगे। तो आ गई पहली, मास, लेंथ लिख लो, लंबाई, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, एल लिखूंगा सिर्फ आगे से। लंबाई किसमें? मीटर। मास एम किसमें? द्रव्यमान, केजी में। टाइम सेकंड में। टेम्परेचर केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति दीप्ति, ज्योति तीव्रता कैंडेला में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें करते हैं? मोल, जिसे लिखते कैसे हैं? MOL। ये 7 यूनिट हो गई, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ। किसकी तरफ? संपूरक। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। पहली प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण। प्लेन एंगल मतलब समतल कोण, ठीक है? तो इसको किसमें दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं रेडियन में। किसमें शो करते हैं? रेडियन। और लिखते कैसे हैं? RAD, रेडियन। क्या होता है कि मान लो ये कोई सर्कल है, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, ये भी 1 मीटर, ये, और ये जो आर्क है इसकी भी लंबाई 1 ही मीटर है। तो जितना रेडियस उतना ही कोई चाप की और त्रिज्या की, मींस द लेंथ ऑफ रेडियस एंड आर्क इज सेम। और जब जो ये एंगल बनाती है इसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। जब रेडियस और चाप की लंबाई सेम हो जाए और उस समय जो सेंटर पे एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। सेकंड होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठीक है? इसमें क्या होता है कि मान लो ये रेडियस है, रेडियस के बराबर, रेडियस जितना है उतना ही कोई स्क्वायर है, उतनी ही उसका क्या है कोई, मतलब ऐसा समझो कि जितना रेडियस है उसी के इक्वल स्क्वायर की साइड है, वर्ग की क्या होगी? साइड होगी। त्रिज्या के इक्वल ही, त्रिज्या के बराबर ही क्या होगी? वर्ग की साइड। उस समय जो केंद्र पर एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। और इसको मेजर करते हैं स्टीरेडियन में। किसमें क्या करते हैं? स्टीरेडियन। और इसे दिखाते हैं SR। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि S से सॉलिड और S से स्टीरेडियन, और रेडियन खाली प्लेन एंगल के लिए। जितना त्रिज्या उतनी ही वर्ग की साइड। उस समय जो एंगल बन रहा होता है केंद्र पे उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। बेशक इसको बाहर से निकलना पड़े, क्योंकि इसका अगर अंदर नहीं आ रहा है लेके, तो मान लो बाहर से ये
स्क्वायर आ रहा है, उस समय जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस। ठीक है, सॉलिड एंगल। तो ये हो गई कुछ हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ जाती हैं कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या जाती हैं? ड्राइव्ड। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल, देखो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन है ना उसको समझिए एक तरीके से। क्या किया कि मान लो एक सर्कल है आपका, ठीक है, इसमें रेडियस है, ये क्या है? रेडियस। ये मान लो 1 मीटर है। इस रेडियस के इक्वल ही आपने कोई स्क्वायर बनाया, समझ रहे हो? स्क्वायर की साइड आपने क्या रखी? वर्ग की साइड 1 मीटर रखी। उस समय जो एंगल बन रहा होगा, हालांकि एंगल तो इसका सेंटर पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो उस समय जो एंगल बन रहा होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा सॉलिड एंगल हो जाएगा, ठोस कोण हो जाएगा। कि एक कोई वर्ग, कोई स्क्वायर जिसकी साइड रेडियस के बराबर है सर्कल के, उसी को वो जो उस समय जो कोण बन रहा होगा, उस समय जो एंगल बन रहा होगा वही क्या हो जाता है? हमारा सॉलिड एंगल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख लीजिए। जैसे कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स, सम ड्राइव्ड यूनिट्स, ये आएंगी कुछ व्युत्पन्न राशियां। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने के बारे में भी सोच रहा हूं। आज से देखते हैं कि अगर आज की मतलब कल से, मतलब जो कल क्लास होगी उसमें पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाएं इन सब चीजों की भी, जिससे कि आप पढ़ लिया करो उसके बाद में। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे डेंसिटी, इनको लिख लेना। घनत्व, डी मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व को किसमें दिखाते हैं? डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान अपॉन आयतन, और इसका क्या हो जाता है? किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान को आप किसमें निकालते हो? किलोग्राम, और वॉल्यूम को किसमें निकालते हो? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। मास को किलोग्राम और वॉल्यूम को मीटर, मीटर मीटर 3 बार, मीटर क्यूब घनत्व। स्पीड, चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। डिस्टेंस को किसमें नापते हैं? मीटर, और टाइम को सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और कहीं कहीं ये ऐसे भी मिलता है, मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब ये नीचे होती है तो इसकी पावर क्या हो जाती है? घात -1। ये दोनों बराबर हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। स्पीड, वेलोसिटी, ये सेम ही है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये क्या हो जाएगा? वेग को तो मीटर पर सेकंड, और एक समय का क्या हो जाएगा? देखो वेग या चाल अभी हमने कितना देखा था? मीटर अपॉन सेकंड। वेग को दोबारा समझाऊंगा मोशन में। मीटर अपॉन सेकंड तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड हो गई ना नीचे जाके। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देख लीजिए, बुक तो ले ली होगी ना, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव ले लो या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों भी चाहो तो। देन फोर्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आया करो। बल, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का भी हमने क्या निकाला? द्रव्यमान का, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन
त्वरण, त्वरण का क्या निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या कैसी यूनिट हो जाती है, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड मतलब जिनको हम बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। तो देखो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल जो होता है, तो द्रव्यमान की हमें पता है किलोग्राम में दिखाते हैं, त्वरण की हमें पता है मास में, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी हमने निकाली थी, तो दोनों मिलके क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं संवेग, संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम संवेग, तो मास को किस में दिखाते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसे हम न्यूटन भी कह सकते हैं। आवेग, इंपल्स, इंपल्स को क्या कहते हैं, आवेग। फोर्स गुणा समय, कितनी देर तक फोर्स लग रहा है, F इंटू टी, तो F का क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था ना किलोग्राम, इसका फोर्स का देख लो, और ऊपर क्या है, टाइम, टाइम का क्या हो जाता है, सेकंड, एक टाइम के लिए सेकंड, और फोर्स के लिए ये एक S से एक S कट गया भाई, यहां पे एक S, यहां पे दो, एक कट गया, बचा एक, तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी और इसकी एक जैसी हो गई, नहीं हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, समझ लेना, आएगा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। देन प्रेशर, जिसे कहते हैं दाब, फोर्स पर यूनिट एरिया, आपने कितना ज्यादा फोर्स कितने एरिया पर लगाया, छोटे एरिया पे लगाया, बड़े एरिया पे लगाया, प्रेशर अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से एक और एरिया भी है, इसका भी स्क्वायर, तो इसको शॉर्ट में लिख के सारी चीजों को हटा दो, फोर्स का लिख दो न्यूटन, इसका लिख दो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स को सिंपल लिख दो न्यूटन, इसका लिख दो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन वर्क या एनर्जी, कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा, वर्क और एनर्जी ये दोनों की सेम होती है, जिसे आप जूल कहते हो। तो ये क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स बल इंटू दूरी, बल मल्टीप्लाई दूरी, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और दूरी किसमें होती है, किलोमीटर, तो आप इसको क्या कह सकते हो, मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, डिस्टेंस को मीटर में काउंट करते हैं और फोर्स को न्यूटन, डिस्टेंस को मीटर में और फोर्स को न्यूटन में, तो इसको न्यूटन मीटर, या शॉर्ट में आप क्या कह सकते हो, जूल, JOULE, न्यूटन मीटर को क्या कह सकते हो, जूल। और देखो पावर, शक्ति, एनर्जी पर वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, तो P क्या होता है, वर्क कितना हो रहा है, एनर्जी कितनी हो रही है कितने समय में, ठीक है। तो वर्क का क्या हो जाता है हमारा जूल, और टाइम का क्या हो जाता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा जूल पर सेकंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉट, क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट, वॉट। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वॉट, इसकी हो गई जूल। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना, एक बार घर पे जाके लगाने की कोशिश करना, ना आए तो फिर मुझसे पूछना, कोई बात नहीं बच्चे, एक आध दिन लगेगा, ज्यादा जल्दबाजी मत करना। बहुत लोग कह रहे थे 1 घंटा बेकार हो गया कल की क्लास के लिए, मुझे पता है आज भी बहुत लोग कहेंगे 1 घंटा आज भी बेकार हो गया, पर बेकार नहीं हुआ है, मुझे पता है, मेरा हृदय जानता है 4-5 साल से पढ़ाते पढ़ाते कि कौन सी चीज कहां बेकार होती है, कहां अच्छी होती है। सिंपल सी मेरे लिए एक चीज कॉमन है कि अगर कुछ पहले
पहले जो बेस होगा वही नहीं पता, मैं पूछ लूं 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, तो मुंह ऐसा हो जाएगा जैसे कि बत्तख, लेकिन तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बेसिक हमें जानना जरूरी होता है, फिर हम खेलेंगे आगे जाके। अगला चैप्टर मोशन है, इतना मजा आएगा ना आपको मोशन पढ़ने में, मेरे साथ मजा आने वाला है पूरा, हंसते हंसते मोशन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि जब मैं जूल, सेकंड, न्यूटन इनकी बात कहूंगा तो तुम लोग घूमो नहीं, इसलिए मुझे बेस जरूरी है। क्लियर है? चलो अब मैं लगा देता हूं आपके लिए क्वेश्चंस। एक यूनिट पे अगर आप कहोगे कल की क्लास और रखेंगे, मैं चाहता हूं बेटा देखो 1 घंटा इतना बड़ा नहीं होता महान कि मैं यहां पे आऊं और सारा उगल दूं, मैं समझाऊंगा तभी बताऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना कल और आज पढ़ा एक बार रिवाइज करके देखिएगा, सोचिएगा क्या हो रहा है, क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं। 1 घंटा और रखेंगे कल यूनिट्स पे, अगर आप लोग अलाउ करोगे, आप लोगों के ऊपर अगर कहोगे तो कल भी 1 आवर वाली जो क्लास है इसको कल और हम लोग यूनिट पढ़ेंगे। और जब तक हम यूनिट में क्वेश्चन करके अच्छे से नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लीज क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको खुद से ढूंढने हैं। आंसर्स क्या करने हैं? खुद से। यू हैव टू फाइंड आंसर्स बाय योरसेल्फ। कल मैं इनके आंसर्स बताऊंगा, आप आज खुद ढूंढिए, कल मैं आंसर्स बताऊंगा। ओके, फटाफट से सारे क्वेश्चन लगा दिए जिससे टाइम में हो जाए। आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली बच्चे तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा जल्दी सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। ओके, तो आपको वीडियो के लाइव के बाद में जाके इसको देख लेना। डन है ना? ऐसे अगर समझ में आती हैं चीजें तो लाइक करना मत भूलना। देखो वॉच ज्यादा कर रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं। और दूसरी बात बेटा, हमारा 1 मिलियन कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप एक डेट बता दीजिए 1 मिलियन की, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने वो डेट सही बता दी तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। 24 फरवरी लखनऊ आ रहे हैं और हमारी यूट्यूब कम्युनिटी है, उस पर आप जाकर एक बार दिन में विजिट किया कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और कल से मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, पर आप वीडियो देखना मत भूलना। पीडीएफ जब भी समझ में आएगा जब आप वीडियो देखोगे। डन है ना बच्चे? तो कमेंट करते हुए जाना, कमेंट करते हुए जाना। मींस इस वीडियो के बाद में कमेंट करके मुझे बताना बच्चा कि वीडियो कैसी लगी। ऐसा यूनिट है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे आए हुए हैं मैक्सिमम आरआरबी में। ठीक है, आपको पता चल जाएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। कल हम विमाएं पढ़ेंगे, विमा डायमेंशंस। धन्यवाद बच्चे आपका बहुत ज्यादा। तो जैसा भी मतलब अच्छी लगी हो वीडियो तो इसके बाद में कमेंट करके जरूर बताते हुए जाना। कल स्केलर, वेक्टर, सदिश, अदिश सब पढ़ाऊंगा। क्लियर है? कल चलेंगे। ओके, जैसा वीडियो के बाद में कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर करना मत भूलिए। लाइक और ये शेयर ये बेटा मेरे लिए है O2। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।